निखिलम नवदशकरमम दशता ऑल्सो नोन एज बेस मेथड। इस मेथड के 3 केस हम पहले भी कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में हम इसका 4th केस करेंगे, दैट इज वर्किंग विद डिफरेंट बेसिस। ओके, एक एग्जाम्पल लिखे समझते हैं। एग्जाम्पल है 1017 मल्टीप्लाइड बाय 108। तो इसमें देख सकते हैं 1017 का बेस कितना है, 1000 है, और 108 का बेस कितना है, हमारा 100 है। तो देख सकते हैं कि इसमें दोनों का ही बेस अलग है। अब क्या करेंगे, इसमें केस 1 2 3 में से कोई सा भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो अगर हम इन दोनों का बेस 1000 कर तो कैसा रहेगा, यानी कि अगर हम 108 में एक जीरो ऐड कर दें उसके RHS में, इस तरह से कि 1080 बन जाए नंबर हमारा, तो दोनों का बेस हमारा 1000 हो जाएगा। ओके, अब हम इसे केस 1 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे बेस से बड़े हो जाएंगे, ग्रेटर देन द बेस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। हमारा सबसे पहला स्टेप अब तक क्या रहा कि कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसमें भी अब हमें कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। दोनों नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नंबर माइनस बेस। तो 1017 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 70, और 1080 का 80। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कॉम्प्लीमेंट को अपने RHS में लिखना है, और नंबर एज इट इज LHS में लिखा रहेगा। दोनों के बीच में डॉटेड लाइंस क्रिएट कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स को हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब तक तो आपको याद भी हो गए होंगे क्या क्या स्टेप्स हमें करने। तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितना होता है, 1360। इसे हम अपने RHS में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैंने बोला था आपको इसमें क्रॉस एडिशन करना है, यानी कि या तो 1017 प्लस 80 कर दो, चॉइस है आपकी, या फिर 1080 प्लस 17 कर दो। दोनों का आंसर सेम ही आना है, 1097। तो दोनों में से या तो 1017 प्लस 80 कर दो, 1080 प्लस 17, दोनों कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ओके, टोटली अब दोनों का आंसर 1097 आएगा, तो उसे आप LHS में लिख दो 1097। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब एक गड़बड़ है हमारे साथ, ये शायद केस 1 में आई थी कि ये जो नंबर है 1360 ये हमारे बेस से बड़ा है। मतलब उस वे में नहीं, मतलब जैसे हमारे बेस में 3 0 थी, इसमें हमारे तो 3 डिजिट्स होनी चाहिए थी RHS में, पर यहाँ तो 4 डिजिट्स हैं, तो ये गलत होगा। तो इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने 1 को 1097 के पास लाके ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा RHS में होगा 360 और LHS में क्या हो जाएगा 1097 प्लस 1। सिंपल इतना करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारी वो डिजिट्स होती वो, क्योंकि बेस में तो 3 ही डिजिट थी, तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए थी, पर एक ज़्यादा थी। तो जो हमारा उसका सबसे कॉर्नर वाला था वो 1 था, मतलब उसकी LHS वाला जो नंबर था 1360 का, यानी कि 1, उसे हम अपने LHS में लाके ऐड कर देंगे। दैट इज जितनी डिजिट होंगी, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा पड़ रही है वो हम लाके उतनी ऐड कर देंगे। अभी एक ही डिजिट एक्स्ट्रा थी तो हमने लाके ऐड कर दी, 1097 प्लस 1 हो गया, जो कितना होता है 1098 के बराबर, और 360 को हम RHS में ही लिखे रहने देंगे। ओके, एज इट इज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1098360। ओके, बहुत इजी सूत्र है। अगर आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस सूत्र, मतलब इस केस पे भी, या सारे केसेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करो तो आपको ये सूत्र और ये मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा, और आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट अप कर देगा, उसकी स्पीड बढ़ा देगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।